भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 20 मैत्री विदुर संवाद श्लोक संख्या 4। किमन्वा पृच्छन् मैत्रेयं विरजास्तीर्थ सेवया उपगम्य कुशावर्तम आसीनं तत्त्ववित्तमम्। अर्थ अनुवाद भावार्थ श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। किम क्या, अन्वपृच्छत् पूछा, मैत्रेयं मैत्रेय ऋषि से, विरजाः विदुर जो भौतिक कलमश से रहित थे, तीर्थ सेवया तीर्थ स्थलों में जाकर, उपगम्य मिलकर, कुशावर्ते कुशावर्त हरिद्वार में એટલે હરિદ્વાર ને કુશાવત કહે છે એવું અહીંયા લખ્યું। આસીનમ સ્થિત तत्ववितम आत्म विज्ञान के आदि ज्ञाता। अनुवाद तात्पर्य, तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से विदुर सारी विषय वासना से शुद्ध हो गए। अंत में वे हरिद्वार पहुंचे जहां आत्मज्ञान के ज्ञाता एक महर्षि से उनकी भेंट हुई, जिससे उन्होंने कुछ प्रश्न किए। अतः सौनक ऋषि ने पूछा कि मैत्रेय से विदुर ने और क्या क्या पूछा। तात्पर्य, यहां पर विरजास तीर्थम सेवया शब्द विदुर के लिए प्रयुक्त है, जो तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के कारण समस्त कलमशों से पूरी तरह पवित्र हो चुके थे। भारत में सैकड़ों पवित्र तीर्थ स्थल है, जिनमें से प्रयाग, हरिद्वार, वृंदावन तथा रामेश्वर प्रमुख है। राजनीति तथा कूटनीति से भरे हुए अपने घर को त्याग कर विदुर समस्त तीर्थों की यात्रा करके पवित्र होना चाहते थे, क्योंकि ये तीर्थ इस प्रकार स्थित है कि यदि कोई वहां जाए तो स्वतः पवित्र हो जाता है। वृंदावन के लिए तो यह विशेष रूप से सत्य है। वहां कोई भी व्यक्ति जा सकता है और यदि वह पापी भी है तो वहां तुरंत उसे आध्यात्मिक जीवन का वातावरण अनुभव होने लगता है और वह स्वतः कृष्ण तथा राधा के नामों का जप करने में लगता है। इसको हमने प्रत्यक्ष देखा है और अनुभव है। शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है कि सक्रिय जीवन से विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके मनुष्य को तीर्थों की यात्रा करने चाहिए, जिससे वह अपने आप को शुद्ध कर सके। विदुर ने अपने इस कर्तव्य को भली भांति निभाया और अंत में वे कुशावर्त अर्थात हरिद्वार पहुंचे, जहां मैत्रेय मुनि रह रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को तीर्थों की यात्रा केवल स्नान करने के लिए नहीं करनी चाहिए, वरन वहां पहुंचकर मैत्रेय जैसे परम ऋषियों की खोज करनी चाहिए और उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो तीर्थ स्थलों में जाना समय का अपव्यय मात्र होगा, यानी कि समय का बगाड़ होएगा। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने फिलहाल इस युग में ऐसे तीर्थ स्थानों की यात्रा की मनाही की है, क्योंकि समय इतना बदल चुका है कि इन स्थानों के वर्तमान निवासियों का आचरण देखकर निष्ठावान व्यक्ति कुछ दूसरी ही धारणा बना सकता है। उन्होंने संस्तुति की है कि ऐसे स्थानों में न जाकर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को गोविंद में केंद्रित करे, इससे उसे लाभ होगा। दरअसल किसी स्थान में रहकर अपने मन को गोविंद में रमना आध्यात्मिकता में अत्यंत प्रगति कर चुके पुरुष का काम है। यह सामान्य पुरुष के बस की बात नहीं। सामान्य पुरुष तो अब भी प्रयाग, मथुरा, वृंदावन तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा से लाभ उठा सकते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह तत्वविद अर्थात
ईश्वर के विज्ञान को जानने वाले की खोज करे। तत्वविद का अर्थ है परम सत्य को जानने वाला। तीर्थ स्थानों में भी अनेक छद्म ब्रह्मविद पाए जाते हैं। अतः मनुष्य को उपदेश ग्रहण करने के लिए वास्तविक व्यक्ति की तलाश करने के लिए समझ होनी चाहिए, तभी विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा से लाभान्वित होने का उसका प्रयास सफल होगा। मनुष्य को समस्त कल्मशों से मुक्त होने के साथ ही साथ कृष्ण विज्ञान को जानने वाले व्यक्ति की खोज करनी होगी। कृष्ण निष्ठावान व्यक्ति की सहायता करते हैं, जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, गुरु कृष्ण प्रसादे। गुरु तथा कृष्ण की कृपा से मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। यदि कोई निष्ठा से आध्यात्मिक मोक्ष चाहता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित श्री कृष्ण उसे बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह उपयुक्त गुरु खोज निकाले। मैत्रेय जैसे गुरु की कृपा से मनुष्य को उचित शिक्षा प्राप्त होती है और वह आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णववाच। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं त्वं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाविन्तान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हम अध्याय देख रहे मैत्रेय विदुर संवाद। तो एक भक्तों का आदान प्रदान कैसे होना चाहिए, एक गुरु के साथ शिष्य को कैसे आदान प्रदान होना चाहिए, कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, किसके लिए प्रश्न पूछना चाहिए, यहाँ हमको ये विदुर जी से उसका जो क्या है भाव है और वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है वो हमको सीख मिलती है, आचरण मिलता है। और ये भी बताया गया है कि इस तीर्थ स्थानों में हम जाते हैं तो क्यों जाना चाहिए। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जैसे छुट्टी हो, दिवाली हो, ये गर्मी का वैकेशन हो, तो लोग ऐसे स्थानों पे जाते हैं कि कल्याण हो और पवित्र नदी उसमें स्नान करते हैं। फिर वापस आके यहाँ शास्त्र क्या कह रहा है, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो कुछ मालूम नहीं और वापस इंद्रिय भोग में लग जाते हैं। तो हमें क्यों तीर्थ स्थान पे जाना चाहिए और तीर्थ स्थान में जाने के बाद हम वहाँ क्या करें, और ऐसे कोई महात्मा की सोच करें जिससे हमें आत्म साक्षात्कार हो। आत्म साक्षात्कार यानी कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं और मेरा उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। तो ऐसा कौन व्यक्ति है तीर्थ स्थानों में कि जहां जाके हम ये ज्ञान ले पाए। तो प्रभुपाद यहां पे लिखते हैं किमन्व पृच्छत मैत्रेय विरजास्ति तीर्थ सेवया। किम એટલે क्या, अन्व पृच्छम એટલે पूछा। सवनोकादि ऋषि पूछ रहे हैं मैत्रम विरजा यानी कि विदुर जो भौतिक कलमश से रहित है। देखो विदुर जी इस जगत में थे, परिवार था, सगा संबंधी थे, फिर भी आध्यात्मिक जीवन में उन्नत थे, सब ज्ञान था उसके पास, राजपाट सब कुछ था। और जब पता चला कि सब
दुर्योधन के पुत्र अधर्मी है और ये धृतराष्ट्र जो है ये कुछ इतना समझाने के बाद मानने वाला नहीं है, तो क्या करे, यात्रा पे निकल गए। लेकिन उसका उद्देश्य था कि यात्रा में जाके वास्तविक क्या ज्ञान प्राप्त करना, और इस जगत में मैं आया हूं और ये सब भगवान की योजना है, तो यहां से मैं दूर निकल के ऐसे स्थान पे जाऊं जहां से मैं भगवान का कथा और लीला श्रवण कर सकूं। क्योंकि वो तो ज्ञानी थे ना, विदुर महात्मा, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। और जो धृतराष्ट्र थे वो ये पकड़ के बैठे थे। अब समझिए, तो इसी तरह पूरा जो जगत है वो धृतराष्ट्र की तरह इंद्रिय भोग करने पे रचा पचा रहता है। हाँ? श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे ऐसे राजा है कि पद छोड़ना नहीं चाहते हैं, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते जब तक उसको गोली नहीं मारी जाए। हाँ? अब समझिए, यानी कि इतने आसक्त है परिवार से, बिजनेस से, अपने शरीर से, इंद्रिय भोग के लिए। और ये विदुर जी यहाँ पे सिखाते हैं कि कुछ काम का नहीं है। हाँ? भगवान की भक्ति और आत्म साक्षात्कार के बिना कुछ सब समय का बगाड़ है। और जब ऐसे महात्मा इस जगत में, इस भूमि पे जब आते हैं, तो भगवान की इच्छा से आते हैं और हमें कुछ संदेश, ऐसा दिव्य ज्ञान देकर जाते हैं जिससे जो भी मनुष्य हो उसका आचरण करके वो भगवत के धाम जा सके। कि हमको इस जगत में आने के बाद वास्तविक हमारा कर्तव्य क्या है। तो इस तरह विदुर महात्मा फिर वहां से निकल जाते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि तीर्थ स्थानों का महत्व देते हैं। यहां पर विरजास तीर्थ सेव्या शब्द विदुर के लिए उपयुक्त है, जो तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के कारण समस्त कल्मश से पूरी तरह पवित्र हो चुके थे। हाँ, इसलिए हम यात्रा करते हैं वृंदावन, व्यास पूजा। देखो कितना बड़ा हमको आध्यात्मिक लाभ मिला है इस प्रभुपाद की जो संस्था है, हाँ, कृष्ण भावनामृत संघ में, कि हम गुरु को आदेशों का पालन करते हैं। गुरु को प्रसन्न करने के लिए हम व्यास पूजा मनाते हैं, हाँ, साल में एक बार। लेकिन भक्त सब डेली गुरु पूजा करते हैं, रोज व्यास पूजा का उत्सव मनाते हैं। हम गुरुअष्टकम गाते हैं, गुरु आरती गाते हैं। और भौतिक जीवन में हम देखते हैं कि साल में एक बार गुरु पूर्णिमा आती है तो लोग क्या करते हैं, एक दिन के लिए गुरु के पास जाते हैं। वो भी पता नहीं है कि वास्तविक गुरु कैसा होना चाहिए, ये यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं। तो हम जब ये तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि गुरु को प्रसन्न करे। गुरु जो हमको लेक्चर दे रहे, यानी जो बता रहे भगवान के बारे में, उसका हमको ध्यान से श्रवण करना चाहिए। क्योंकि हमको बहुत बड़ा मौका मिला है ना, शुद्ध महात्मा हमको ढूंढने जाने के बाद मिलते हैं। इस भौतिक जगत में तो शुद्ध को है ही नहीं। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि काफी अभी लोग इससे विचलित रहते हैं। जैसे वृंदावन है, हरिद्वार है, बहुत सारे तीर्थ स्थान है, लेकिन बहुत सारे ढोंगी बाबा भी है, जिसमें सच्चे जो दिल वाले हैं, भगवान की शरण में जाने चाहते हैं, कि इससे वंचित रह जाते हैं। तो किस तरह में गुरु की सोच करनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि मैत्रेय ऋषि की तरह हमें, अरे विदुर महात्मा की तरह हमें मैत्रेय ऋषि की जैसा कोई आत्मज्ञानी की शोध करनी चाहिए, जिससे वास्तविक हमको आत्मज्ञान का सलाह दे सके, ज्ञान दे सके, जिससे हमारा वास्तविक कल्याण हो। तो तीर्थ स्थानों में बहुत बड़ा लाभ है, लेकिन और जो वहां पे पवित्र नदी है, जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती इत्यादि इत्यादि, अगर वहां जीव जाता है खाली स्नान करके और ऐसी सोच से जाता है कि मैं पूरी जिंदगी काम किया, कुछ गलत किया, पाप किया, बहुत पाप करते, ऐसे ही लोग सोचते हैं। और तीर्थ स्थान में जाके हम नदी में, गंगा में जाके शुद्ध हो जाते हैं, और फिर वापिस आके हम वापिस वही करेंगे। यानी कि उसका उद्देश्य हो गया कि हम पाप करो, कुछ भी करो, अधर्म करो, और फिर जाके इसे तीर्थ स्थानों में जाके हम स्नान कर लेते। बात अच्छी है,
लेकिन जो 10 नाम अपराध है उसमें आ जाता है कि नाम के बल पर पाप करना। हाँ? यानी कि हम पाप भी करते रहते हैं और शुद्ध होने के लिए जाते हैं। ज्यादातर भौतिक जगत में बद्ध जीव की यही दशा है, जो भगवान की शरण में नहीं है और वास्तविक जो आत्मज्ञान में रुचि नहीं रखते, वो यही कार्य करते हैं। हाँ? लेकिन वृंदावन जाके, हरिद्वार जाके कोई भी जीव ऐसा नहीं पूछ रहा है कि मैं भटका हुआ हूं, इस भौतिक जगत में आया हुआ हूं और परिवार संबंधी में मैं फंसा हुआ हूं। रात दिन 24 घंटा, मैं 12 घंटा काम करता हूं परिवार को पालन पोषण करने के लिए। हाँ, दुख आता है, बीमारी आती है और इससे मैं घिरा हुआ हूं। वो वास्तविक वहां वो जीव सोचता नहीं है और ये भी नहीं सोच रहा कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। अगर ऐसा कोई महात्मा मिल भी जाता है तो वो ऐसा ही सोचेगा कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए साधु संग लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि। ऐसे हमें भक्तों की संग करना चाहिए, ऐसे कोई हमको साधु की शोध करनी चाहिए जिससे हमें वास्तविक जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो और हम समझ सके कि तीर्थ स्थानों का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तीर्थ स्थान इसके लिए नहीं बनाए गए और भगवान यहाँ प्रकट हुए तो भगवान की लीला है कि ये पूरा कलयुग है और इसमें बद्ध जीव सब मेरा विस्मरण कर चुके हैं और उसे वापिस पुनः स्मरण कराने के लिए भगवान ये सब लीला करते हैं और ऐसे पवित्र स्थान भगवान यहाँ पे हमारे लिए छोड़ के जाते जिससे जीव उसमें शुद्ध हो सके, जो उसकी बद्ध अवस्था है और जो चेतना पे उसका आवरण लगा हुआ है उसे शुद्ध हो सके और वो शुद्ध चेतना के द्वारा वो आत्म साक्षात्कार कर सके और वो जान पाए कि भगवान से वास्तविक उसका संबंध क्या है और मैं क्यों भौतिक जगत में फंसा हुआ हूं। ये वास्तविक शुद्ध कृष्ण भावनामृत का हमारा प्रचार है इस्कॉन का कि आप इससे जुड़िए और भगवान की शरण में जाइए। बाकी आज हम कथाकथित कथाकार देखते हैं, कोई ये बताते नहीं है। हाँ? जो श्रोता है वो कैसे प्रसन्न हुए। हाँ? और कैसे मेरे शिष्य बढ़े और कैसे मेरी प्रशंसा हो, यही वक्ता का ज्यादा सोच रहती है। हाँ? बहुत कम है ऐसे जो वास्तविक जीव का कल्याण चाहते हैं। तो तीर्थ स्थान की यात्रा में इस प्रकार करनी चाहिए और हमें आसक्ति परिवारजन और ये जो हमारे बिजनेस उसमें ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। शास्त्र बताते हैं कि 50 साल के बाद तो राजा जो भी थे वो भी सब छोड़ के वन की ओर जाते हैं, जिससे वो अंत समय में भगवान का स्मरण कर सके और भगवान के धाम जा सके। और उस समय पवित्र राजा थे ऐसे सब। हाँ, दशरथ राजा, फिर ये अमरीश महाराज राज्य कर रहे थे, लेकिन उसको ज्ञात था कि यहाँ भगवान ने हमने सेवा के लिए भेजा है और ऐसी हम व्यवस्था करें जिससे सब जीव भगवत प्रेमी हो और उसका हमारा अनुसरण करके, ऋषि का अनुसरण करके वो भगवत धाम वापस जाए। तो वास्तविक तीर्थ स्थान का यह महत्व रहता है। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, राजनीति तथा कूटनीति से भरे हुए अपने घर को त्याग कर विदुर समस्त तीर्थों की यात्रा करके पवित्र होना चाहते थे, क्योंकि ये तीर्थ इस प्रकार स्थित है कि यदि कोई वहां जाए तो स्वतः पवित्र हो जाता है। और प्रभुपाद बताते हैं कि अब ये तीर्थ में कलयुग में जाना और वहां पे हम भगवान का ध्यान कर सके और कुछ आध्यात्मिक शिक्षण ग्रहण करके आए, ऐसा अभी समय नहीं है। क्योंकि जो आत्मज्ञानी है मैत्री ऋषि की तरह अभी बहुत 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 कम है। वहां से उद्देश्य प्राप्त करके आना असंभव है। इसलिए लिखते हैं कि आचार्य लिखते हैं, हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हाँ, कि अभी
इस समय में तीर्थ स्थल की यात्रा की मनाही है। मना यानी कि उसका उद्देश्य नहीं कि नहीं जाना चाहिए, मना इसलिए है कि वहां जाके लोग इंद्रिय भोग करते हैं। आप समझिए, मानो कि किसी का शादी हुआ, उसको पता ही नहीं है कि वास्तविक भक्ति क्या है, तीर्थ स्थान का महत्व क्या है, और हनीमून मनाने वो वहां पे चला जाता है, क्या वृंदावन इत्यादि। वो स्थान हनीमून मनाने के लिए नहीं है, हाँ, नहीं तो इंद्रिय भोग करने के लिए कि हम जाए वहां घूमे खाए पिए और वहां पे गलत काम किए। इसके लिए मना किया गया है कि कलयुग की जो बद्ध जीव की अवस्था है, उसकी बुद्धि है इस पर ही सीमित है, तो वहां जाके क्या करेंगे, पाप करेंगे। पुण्य कमाने की बात दूर रही, और पाप इकट्ठा करके, क्योंकि धाम में करोड़ों गुना पाप, हम जैसे हम धाम में कुछ भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो उसका अनेक गुना फल हमको प्राप्त होता है, जिससे हमारी भक्ति में प्रगति हो। इसी तरह वहां पे कोई गलत काम हो जाता है शास्त्र के विरुद्ध, तो उसका पाप भी अनेक गुना आपको लेना पड़ेगा, उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए कलयुग में बद्ध जीव की इतनी अवस्था नहीं है, उसके पास इतनी समझ नहीं है कि वास्तविक तीर्थ स्थानों में क्यों जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पे मना किया है नरोत्तम ठाकुर ने कि कलयुग में पॉसिबल नहीं है। आप घर में रह के भी भगवान का नाम लेके, कलयुग में बताया गया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम, कलो नास्ते कलो नास्ते कलो नास्ते गतिरन्यथा। कलयुग के दम युग में हरि नाम हरि नाम हरि नाम के सिवा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। तो आपके शहर में, गांव में, आजू बाजू जो भी हरि भक्त है, जो संप्रदाय में है, और वास्तविक जो भगवान की शरण में है, उसकी शरण लेके हमें भक्ति पद में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमें वास्तविक ज्ञात हो कि तीर्थ स्थानों और जो भगवान के धाम है उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, जिसका जीव गंभीरता से उसका लाभ ले सके और इस भौतिक जगत से वो बाहर निकल सके कलमश से। इसलिए कलयुग में ऐसे स्थानों पे जिसको पता नहीं है वो इसलिए मना किया गया है। इसको इस तरह हमको समझना चाहिए, वरना लोग ऐसे सोचेंगे कि कलयुग में भगवान के धाम में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हम कम से कम दर्शन करने तो जाते हैं। दर्शन करना अच्छी बात है, भगवान की सेवा करनी अच्छी बात है, भगवान के धाम में नाम लेना अच्छी बात है, लेकिन इंद्रिय भोग करना सही नहीं। इसको हमने प्रत्यक्ष देखा है और अनुभव है। शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है कि सक्रिय जीवन से वृत होकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके मनुष्य को तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, वानप्रस्थ लेना चाहिए। जो हमारा 50 साल पूरे हो गए, जैसे पहले 100 साल का आयुष्य था, कलयुग में 100 साल का आयुष्य था, वातावरण सतोगुणी था, खाना इत्यादि आहार सतोगुणी था। अभी ऐसा आहार है नहीं, तो ज्यादा तो लोगों की आयु 50 साल 40 साल 30 साल में लोग खत्म हो जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। 100 साल है तो हमको 50 साल में परिवार इत्यादि को, जैसे हम क्या करते हैं, उसको सेट कर देते कि भाई लड़के की शादी हो गई, बहू आ गई, अभी ये संभालो। और जैसे हमारा 50 साल हो जाता है तो उस समय हमें वानप्रस्थ आश्रम में ऐसे तीर्थ स्थानों में रह के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये तीर्थ स्थान का महत्व है, जिससे हम अंत समय में नारायण स्मृति कर सके, अंते नारायण स्मृति यम यम व्यापी स्मरण भावम, और हम भगवान के धाम में प्रस्थान कर सके, जिससे हम घर परिवार सज्जनों से आसक्त नहीं रह सके। ये वर्णाश्रम की पद्धति। लेकिन अभी 60 साल का आयुष्य है, 70 साल का आयुष्य है, तो 35 साल में तो हम जा नहीं पाएंगे। अभी शादी 30 साल में 35 साल में होएगी, बच्चा 20 साल का नहीं होएगा, उसको पढ़ाएगी, डिग्री दिलाएंगे, यानी कि 35 और 20 यानी कि 55 तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। तो बचे 10 साल 15 साल, उसमें सबको दो तो पूरा जीवन यहाँ निकल जाता है। आधा नींद में निकल जाता है, आधा टीवी देखने में निकल जाता है, आधा ईरान अमेरिका का युद्ध देखने में निकल जाता है। कुछ ना कुछ कलयुग लाता रहता है यहाँ पे, माया ऐसे प्रबंध करता है कि जिससे जीव भटके। बाकी उससे हमको क्या लेना देना का इतना, इतना समय हम ठीक है, थोड़ा हम ध्यान इसे रखते हैं कि भाई भगवान का प्रचार कैसे हो, क्या हो, इसका प्लानिंग कैसे करे, वो हिसाब से हम देखे, थोड़ी जानकारी रखे, वो बात अलग है। लेकिन पूरा उसके अंदर घुस जाए कभी क्या होएगा, इसने ये किया, इसने वो किया, उसने वो किया, उस कितना समय में निकल जाता है। उसने जो भी किया हो, हम कुछ भी सोचेंगे कि इसने ये किया, इसको ऐसा करना चाहिए, भगवान की जो व्यवस्था है उस प्रकार ही होने वाला है।
हमें उसमें इंटरफियर करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, और इंटरफियर करेगी भी तो हमारा कुछ वहां कुछ सुनने वाला है? खाली समय एवं केवलम, व्यर्थ कर रहे हैं हम समय। और यहाँ भी ऐसा ही है, तीर्थ स्थानों में जाते और हम उद्देश्य नहीं समझते तो हम समय का बर्बाद कर रहे। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है, वो हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, हरि नाम में लगाना चाहिए। इसी तरह वो भाग्यशाली है, सब महात्मा है यहाँ पे बैठे, जो भी है भगवान की सेवा में लगे हैं, प्रसाद बना रहे, प्रचार कर रहे, हार बना रहे, जो भी सेवा में लगा है, बहुत बड़े भाग्यशाली है कि हम यहीं तीर्थ का लाभ ले रहे हैं। वो बात बता रहे हैं कि जहां भी भक्त है वहां पे तीर्थ स्थान है, और तीर्थ स्थान जो है वो वहां पे राह देख के बैठे रहते कि कब वैष्णव आए और हम पवित्र हुए। अब देखिए, कलयुग के जीव है वो तीर्थ स्थान में शुद्ध होने के लिए जा रहे। विदुर जी की बात अलग है, लेकिन बद्ध जीव की जो दशा है वो वहां पे जा रहे। और तीर्थ स्थान विदुर जैसे महात्मा वहां जहां जाते हैं, तो तीर्थ स्थान भी राह देख के बैठे गए, ऐसा विदुर जी हमारे वहां आए जिससे हम पवित्र हो। आप समझे, गंगा जी भगवान को पूछती है, ऐसा प्रश्न किया कि भाई सब लोग स्नान मेरे में करते, पाप छोड़ के जाते मेरे में, तो मैं पवित्र कैसे होऊंगा? सारे कलयुग के जीव मेरे अंदर आते हैं कि गंगा में स्नान करके फिर हम पवित्र हो जाएंगे। तो भगवान बताते हैं कि भाई एक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव यहाँ पे आएगा और स्नान करेगा, तुम्हारे सब पाप ये हो जाए। देखो, यानी कि ऐसे, इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि तीर्थ स्थानों में भी ऐसी महात्मा की शोध करो जो वास्तविक भगवान का साक्षात्कार आपको करा सके, वो वास्तविक भगवान का ज्ञान जानता हो, जिसे तीर्थ भी पवित्र होते हैं। कितना भक्तों का कितना महत्व है, शुद्ध भक्तों का। तो हम जो वातावरण में रह रहे हैं वहां स्वयं तीर्थ उपस्थित है। हमको तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करें तो हमको तीर्थ यात्रा की धाम में हमको वास नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। ये भक्त समझ सकते, बहुत परिभाषा है, इसको कैसे समझे। तो इस तरह हम बहुत भाग्यशाली है कि विधि से हम ये ग्रहण करते हैं कि कैसे हम तीर्थ स्थानों का लाभ लेना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, हमें कैसे गुरु की शरण लेनी चाहिए, और कैसे हमें उसे शिक्षा प्राप्त करके हमारा जीवन उस प्रकार हमको ढालना चाहिए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद लास्ट में लिखते हैं, यदि कोई निष्ठा से आध्यात्मिक मोक्ष चाहता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित श्री कृष्ण उसे बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह उपयुक्त गुरु खोज निकाले। भगवान स्वयं उसके हृदय में शिक्षा प्रदान करते हैं कि उपयुक्त गुरु ढूंढ निकाले। हमको तो मिल गए, बहुत भाग्यशाली हम। मैत्रेय जैसे गुरु की कृपा से मनुष्य को उचित शिक्षा प्राप्त होती है और वह आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़े। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।